और तुम कह रहे हो कि 400 साल पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ, हम करेंगे 4000 वर्ष पहले भारत में शुरू हुआ। अब आप निर्णय कर लो कहां का आविष्कार है, भारत का है कि दूसरे कहीं का, आप देख लो। अब शाम को 6 बजे के बाद संसार के धन के कामों में मत पड़ो। जबकि मैं इस समय पर देख रहा हूं कि अधिकांश इस समय पर व्यापारिक प्रक्रिया में, संसार की प्रक्रिया में, धन दौलत विलासता वैभव की प्रक्रिया में, नश्वर पदार्थों के लिए इस समय को इतनी जोर से लगा रहे हैं। कल्पना के बाहर। तो बंधुओं, इस समय परमात्मा के चिंतन के लिए, परमार्थ कार्यों के लिए और उस परम पद में समाहित होने के लिए, उस आत्मज्ञान को पाने के लिए हमको इस समय पर पूरे जीवन को समर्पित करना है। तो अब शाम के इस समय मेरे विचार से मैं इस समय तक भोजन कर लेता हूं। अभिप्राय कहना यह चाहता हूं कि लगभग ये सूर्यास्त का समय हो जाता है। गर्मियों में तो सूर्य देर में अस्त होते हैं, लेकिन सर्दियों में तो और जल्दी अस्त हो जाते हैं। कदाची बन सके तो आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। भोजन के विषय में हम आपको बता चुके हैं कि भोजन सात्विक। देखो बंधुओं, मैं आपको बताऊं, मैं मांसाहार का विरोधी नहीं, और मांसाहार को मैं कभी बंद नहीं कर सकता। और मांसाहार ऐसा नहीं है कि सतयुग में नहीं था, कि त्रेता में नहीं था, कि द्वापर में नहीं था, कि कलयुग में नहीं था। पर वो मांसाहार मांसहारा वालों मांसाहारियों के लिए है, जहां पर हम जैसे बता रहे हैं कि हमारे 2 विभाग बने हुए हैं, एक दानवी, एक मानवी। करने वाले मांसाहार करते, लेकिन उससे उत्तम ऐसा भी नहीं है कि भाई शाकाहार करने वाले 100% बड़े उच्च कोटि के निरोग और बड़े दीर्घायु हो गए और मांसाहारी सब जल्दी मर गए। मांसाहार की भी कोई लिमिट सीमा होगी, लेकिन मांसाहार पे मैंने कोई बहुत चिंतन किया नहीं, और मांसाहार का मेरा विषय नहीं, और मांसाहार को मैं ज्यादा समर्थन नहीं देता। इसलिए मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस लोक से परलोक तक आनंदमय जीवन को लेके चलना है, तो शुद्ध शाकाहारी भोजन उत्तम प्रकार का पद्धति से सिद्ध किया हुआ पवित्र स्थान पर सिद्ध किया हुआ, पवित्र लोगों के द्वारा बनाया गया उस तरह का आहार यदि आप नियत समय पर, सही समय पर आप लेते हैं। देखिए हमारे भारत में एक समुदाय है जैन। जो धर्मों की संज्ञा दी गई है भारत में, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है,
इस्लाम है, मुसलमान है, यहूदी है, पारसी है, ईसाई है, अनेक अनेक प्रकार के दे डाले हैं। मैं इनमें से किसी को धर्म नहीं मानता, एक भी इनमें से कोई धर्म नहीं है। ये अलग अलग संप्रदाय, समुदाय, पंथ बने हुए हैं, ये जरूर है, पर सभी पंथों में कोई न कोई विशेषता, कोई न कोई अच्छाई अवश्य है। ऐसा नहीं कि अच्छाई बुराई नहीं होगी, जहां अच्छाई है तो बुराई भी होगी। इस संसार में कोई जीवन ऐसा नहीं जो अच्छाई और बुराइयों से रहित हो, कोई समाज ऐसा नहीं जो जीवन में अच्छाई और बुराइयों से रहित हो। अभिप्राय यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा ने द्वैत से निर्मित किया है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरे वारि विकार। हम पढ़ते थे तो एक, अब कबीर दास जी ने लिखा कि रहीमदास जी ने एक दोहा आता था, संतन छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत, मलय भुभंग बेदिया शीतलता न तजंत। भलो भलाई पे लहै लहै निचाइय नीच, अमीय सराय अमरता गर्ल सराय मीच। रामचरितमानस। अभिप्राय है कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाइयों की तरफ प्रेरित होंगे, जो बुरे लोग हैं बुराइयों की तरफ प्रेरित होंगे। और ये दोनों विभाग, यदि कोई विश्व में, मैं फिर से आपको कहूं, कहता है कि सब बुराइयां हम खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, कोरा झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। बुराइयां भी यहां रहेगी, उनकी भी आवश्यकता है। सतयुग में भी बुराई आती, त्रेता में भी थी, आज भी है।